स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की हिंदी विषय की क्विज अभ्यास, जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच की है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसलमेर शब्द में किस मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा 2 वाला सही होगा, क्योंकि इसमें जैसलमेर में आ की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगत चिन्ह का प्रयोग कर बने शब्द की पहचान कीजिए। तो आगत चिन्ह का प्रयोग करके जो शब्द बना है, इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, कॉफ़ी। ये आगत शब्द से मिल करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। ब्रह्मपुत्र, खाट, खटमल, मच्छर। तो इनमें से ब्रह्मपुत्र, खटमल और मच्छर पुल्लिंग शब्द हैं, खाट स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो खाट सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 है, श्याम ने गुस्से में सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वाक्य में आए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक लेटर जो पत्र है वो लिखा गया है 25 अगस्त 2017 को प्रिय अमित यानी अमित को लिखा हुआ है। और तुम कैसे हो, हम सोमवार को नैनीताल पहुंच गए थे। रेलगाड़ी का सफ़र बहुत सुहावना था। यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम नैनीताल के चिड़ियाघर गए थे, वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी देखे। मेरे भाई रोहन को सफ़ेद उल्लू देखकर बहुत हैरानी हुई। कल हम नैनीताल झील में नौका विहार के लिए जा रहे हैं। हर्ष को बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से तुम्हारा मित्र जयंत। अमित राठी, मकान नंबर 310, गांव दीवाना, जिला पानीपत, हरियाणा 132103। प्रश्न नंबर 5 है, इसी पत्र में से उत्तर देना है देख करके। यह पत्र किसने लिखा है? तो यह पत्र जयंत ने लिखा है। जयंत ने लिखा है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला। रेलगाड़ी का सफ़र किस दिन खत्म हुआ? सोमवार को। इस पत्र को लिखने का मुख्य कारण क्या है? दुख प्रकट करना, शिकायत करना, यात्रा का वर्णन करना, बुलावा भेजना। तो यात्रा का वर्णन करना इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखें। जैसे दाएं का उल्टा बाएं, वैसे ही अंधेरा का उल्टा उजाला होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखते हैं। किसी जंगल में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के देखना है। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़ी ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो। घर बनाकर क्यों नहीं रहते? ठंड से कांपते हुए बंदर को चिड़ी की यह बात अच्छी नहीं लगी। बंदर गुस्से में बोला, क्या तुमसे चुप नहीं रहा जाता? और तुम मेरा उपहास क्यों करती हो? लगता है तुम्हें अपने घर का ज़्यादा ही घमंड हो रहा है। चिड़ी फिर भी कुछ कहती चली गई। बंदर उसकी बातें सुनकर और चिढ़ गया और उसने गुस्से में आकर उसके घोंसले को तोड़ फोड़ डाला और वहाँ से चला गया। बंदर के जाने के बाद चिड़ा धीरे से बोला, मूर्खों को सलाह देने से नुकसान ही होता है। इसमें से कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर इसमें से देख करके देना है। प्रश्न नंबर 9 है, बंदर किस बात पर गुस्सा हो गया? चिड़िया उसका मजाक उड़ा रही थी। चिड़िया ने उसे पेड़ पर नहीं रहने दिया। बंदर बरसात में भीग गया था। बंदर को चिड़िया का घर पसंद नहीं आया। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही होगा, चिड़िया उसका मजाक उड़ा रही थी, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी। या हेमंत का क्या अर्थ है? सर्दियों का मौसम। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, बंदर को चिड़ी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? चिड़ी का बंदर को आदमियों के जैसे बताना, चिड़ी का अपने घर का घमंड दिखाना, चिड़ी का बंदर का मजाक उड़ाना, चिड़ी का बंदर को बिना मांगे सलाह देना। चिड़ी का बंदर का मजाक उड़ाना इसमें से ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसे बंदर को ऐसा ही लगा था कि चिड़ी उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी की पुस्तक खो गई, दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम आया है? किसी की पुस्तक खो गई यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें।
तो ये उत्तर सही होगा इसका। अगला पैराग्राफ फिर पढ़कर देखेंगे वापस, और इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देंगे। हम सभी को कभी न कभी निबंध लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इसे कैसे लिखा जाता है ये सभी जानते होंगे, लेकिन सभी सीख नहीं पाते, लिख नहीं पाते। निबंध लेखन बहुत आसान है और साथ ही बहुत ही कठिन। यह एक कला है जो सबको नहीं आती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लगातार प्रयास करते रहने से ही हम इससे निपुण हो सकते हैं। अच्छे निबंध जहाँ सबका मन मोह लेते हैं, वहीं खराब निबंध कोई पढ़ना पसंद भी नहीं करता है। निबंध को रोचक होना चाहिए, शब्दों को सरल और भाषा मनोरंजक होनी चाहिए। बड़े निबंध ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वे छोटे हों। इसके अंदर से जो प्रश्न है, निबंध लेखन क्या है? तो निबंध लेखन ऊपर इस पैराग्राफ में दिया है, एक कला है, तो इसका आंसर कला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निबंध कैसा होना चाहिए? निबंध को रोचक होना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन से शब्द चित्र के बारे में बताते हैं? खाना और पीना, पढ़ना और सीखना, दौड़ना और भागना, मारना और पीटना। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि पढ़ना और सीखना कर रहे हैं बच्चे। अन उपसर्ग से बने शब्द की पहचान कीजिए। अनार, अनगिनत, अनुभव, अनावश्यक। अनावश्यक में हम देख रहे हैं अन प्लस आवश्यक, यानी कि अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर 18वां प्रश्न है, पढ़ना, सबसे अलग शब्द चुने। पढ़ना, लिखना, गहना, सुनना। तो पढ़ना, लिखना और सुनना, ये तीनों एक ही तरह के शब्द हैं जो किसी मनुष्य से, मतलब पढ़ने से, लिखने से और सुनने से संबंधित है। इसमें गहना सबसे अलग है, तो ये इसका अलग शब्द होगा। तो इस तरह से ये हमारी आज की क्विज अभ्यास थी जो कंप्लीट होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।